नमस्कार दोस्तों, जीबी सिंह कॉन्सेप्ट कुछ अलग में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं एक छोटी सी बेसिक कॉन्सेप्ट को लेकर आया हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप हमेशा ही क्लासेस में तीन चीज़ों को पढ़ते हैं, उनमें से एक डिवीजन है जिसको आप भाग बोलते हैं दोस्तों, एक फ्रैक्शन है और एक रेशियो है दोस्तों, जिसको आप भिन्न बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, अनुपात। तो दोस्तों, एक बात मैं आपको ये बता देता हूं कि जनरली क्या होता है, इन तीनों ही चीजें, देखिए दोस्तों, अगर ये तीनों चीजों के अलग अलग नाम लिखे हुए हैं तो कहीं ना कहीं ऐसा है कि जो क्वेश्चंस होते हैं, जो प्रश्न पूछे जाते हैं, उनके अंदर अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग तरह की क्या होती है, अप्रोच होती है। जब इन तीनों चीजों में कोई समानता निकल के आती है, कॉमन चीज निकल के आती है, तो हम इन तीनों को क्या कर देते हैं, एक जैसा रिप्रेजेंट कर देते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां होती हैं जहां पर या तो सिर्फ क्या फिट बैठेगा, रेशियो ही फिट बैठेगा, या कहीं पर क्या बैठेगा, फ्रैक्शन ही फिट बैठेगा, और या तो फिर क्या बनेगा, डिवीजन बनेगा। लेकिन इनमें सबसे कॉमन चीज जो होती है ना दोस्तों, वो होती है बांटना। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि डिवीजन हो, फ्रैक्शन हो या रेशियो हो, उसके अंदर हम जो एक संख्या दी हुई होगी या जो चीज दी होगी, उसको हम इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ये तीनों में चीजों में क्या है दोस्तों, कॉमन चीज है। जैसे कि मैं इन तीनों चीजों को दोस्तों एक बार एग्जाम्पल से बताता हूं, एक तरीके का है एग्जाम्पल लेकर के। देखिए दोस्तों, मान लीजिए दोस्तों, कोई ये बोलता है कि आपके पास 100 रुपए हैं और आपको उसके 25 रुपए के क्या करने हैं, उसको बांटना है, 25 रुपए में बांटना है दोस्तों, 25 रुपए में बांटना है। तो आप जनरल से क्या करते हैं दोस्तों कि 100 को क्या करते हैं, आप इस तरीके से डिवाइड करते हैं, या अपनी कॉमन सेंस लगा कर क्या करते हैं कि 25 इसको दे दो, 25 इसको दे दिए, 25 उसको दे दिए, तब तक वो जब ये 100 रुपए हैं 25 करके अगर खत्म नहीं हो जाते दोस्तों, तब तक हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो तब हम देखते हैं कि 25 को जब 100 से डिवाइड करते हैं तो कितना आता है दोस्तों, 4। इसका मतलब ये होता है कि 100 रुपए जो हैं उनके हम 25 के कितने टुकड़े कर सकते हैं, 4 टुकड़े कर सकते हैं। ये हमारा सिंपल डिवीजन है, ये भाग किया है हमने दोस्तों। लेकिन दोस्तों, अगर इसी चीज को हम ये रिप्रेजेंट करें कि ये जो 25 है ये 100 का कौन सा हिस्सा है, तो आप ये बोलेंगे कि चौथा हिस्सा है। भाई जो 25 है वो 100 का कौन सा हिस्सा है, चौथा हिस्सा है ना। 25 के 100 के आपने क्या किए हैं, 25 और 25, 4 टुकड़े ही तो किए हैं। तो ये कितने टुकड़े हुए हैं, 4 हुए हैं। तो ये एक 25 कितने का है, तो आप बोलेंगे कि चौथा हिस्सा है। तो अगर इसी चीज को आप दोस्तों किसमें लिखते हैं, अगर फ्रैक्शन में लिखते हैं, तो दोस्तों इसको रिप्रेजेंट करने के लिए ये चौथा हिस्सा है, हम ऐसा मान के चलते हैं कि 25 जो है वो एक है और उस ऐसे 25 के कितने टुकड़े हैं दोस्तों, 4 टुकड़े हैं। तो हम ये बोलते हैं कि 1/4 जो है वो क्या बन गया है दोस्तों, फ्रैक्शन बन गया है। लेकिन डिवीजन में और फ्रैक्शन में अंतर एक ये है कि कहीं ना कहीं जो डिवीजन होता है वहां पर आपको ये पता होता है कि क्वांटिटी कितनी कितनी डिवाइड की है, कितने कितने हिस्से किए गए हैं। जैसे कि आपको ये पता है इसके अंदर कि 25 के हिस्से किए गए हैं, लेकिन इसमें आप ये नहीं बता सकते हमने किसके कितने कितने हिस्से किए हैं। ये बता सकते हैं बस कि एक कोई क्वांटिटी है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि कोई संख्या है, मान लो 1 के हम कितने टुकड़े करेंगे, 4। तो जो चौथा हिस्सा होगा उसको हम क्या बोलेंगे कि वो कितना है, 1/4 है।
इसको ऐसा समझ लीजिए जैसे कि ये 4 हिस्से हमने कोई स्क्वायर के क्या किए, एक जैसे हिस्से किए। तो जो ये एक हिस्सा जो है ये किसको बता रहा है, ये किसके बराबर है, 1/4 के। ये चीज यहां पर अलग है। और क्या चीज है दोस्तों, एक जो रेशो होता है, अगर मैं इसी चीज को देखो डिवीजन में और फ्रैक्शन में आपने अंतर थोड़ा सा जानना। अब ये समझिए कि फ्रैक्शन और रेशो में कैसे अंतर हो सकता है। तो देखो दोस्तों, अगर हम इसको ये बोलते हैं कि 1/4, तो इसका मतलब ये होता है कोई ऐसी क्वांटिटी है उसको इस तरीके से डिवाइड करो कि 4 हिस्से तो उसके किसके, मतलब अगर मान लो A/B का दिया हुआ है, तो हम ये मान के चलते हैं कि जो क्वांटिटी है जिसके हमें क्या करने हैं, रेशो करने हैं, उसको इस तरीके से डिवाइड करो कि 4 हिस्से तो किसको मिले, B को मिले, और एक हिस्सा किसको मिले, A को मिले। लेकिन दोस्तों एक यहां पर एक अप्रोच में कहां अंतर आता है दोस्तों, यहां तक तो आप ये लिख सकते हैं कि भाई कई बार हम यूज कर देते हैं कि 1/4 ये फ्रैक्शन है या रेशो ही है। लेकिन अगर ऐसी स्थिति हो जाए कि ये बोले कि A का रेशो, B रेशो, C रेशो D, ये 2, 3, 2 और 3 इस तरीके से रेशो दे दे आपको, या फिर ऐसे दे दे 2:3:3:2, कुछ इस तरीके से देता रहे आपको। बताओ क्या करेंगे हम। अब आप इसको डिवीजन में जो है ना तो डिवीजन में लिख सकते हैं, ना ही किस में लिख पाएंगे, फ्रैक्शन में लिख पाएंगे। तो इन चीजों को, ये डिवीजन, फ्रैक्शन, रेशो जो होते हैं वो अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की एक अप्रोच होती है, एक तरीका होता है कि हम कुछ क्वेश्चन को इस तरीके से भी हैंडल कर सकते हैं, कुछ को हम इस तरीके से हैंडल करेंगे और कुछ को इस तरीके से करेंगे। बेसिक अंतर में आप इसमें सिर्फ ये बताते हैं कि वो कौन सा हिस्सा है, एक पार्ट है वो कितना हिस्सा है ये बताएंगे। लेकिन इसमें आप प्रॉपर्ली डिवाइड करके बताएंगे कि इतने इतने के इतने हिस्से होंगे, 25 के 100 में से कितने हिस्से होंगे, 4 हिस्से होंगे, इस तरीके से बताएंगे। रेशो के अंदर अगर मैं रेशो को एक थोड़ा सा एग्जांपल से बताऊं, अगर 100 के ही हमें 1/4 रेशो करने हो दोस्तों, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इन दोनों को तो जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 5। अब 100 के 5 हिस्से करो दोस्तों, 100 के कितने करो हिस्से, 5 हिस्से, तो हम वो आएंगे 20 20 20 20 और 20, 5 बार क्या आएंगे, 20 20 रुपए आ जाएंगे। और फिर हम क्या करेंगे, उन जो 20 20 20 20 और 20 ये पैसे आए हैं हमारे, निकले रुपए निकल के आए हैं, इनके जो 4 हिस्से होंगे दोस्तों, ये 4 हिस्से यानी 80 रुपए वो किसके पास जाएंगे, बी के पास जाएंगे। और एक जो नोट बचेगा 20 रुपए का वो किसके पास जाएगा, ए के पास जाएगा। इस तरीके से अगर आप किसी को डिवाइड करते हैं तो उस टाइम पे हम क्या बोलते हैं कि वो रेशो है। लेकिन अगर आप ये बोलने लग जाएं कि अब ये हिस्से अगर ऐसा डिवाइड करेंगे कौन सा हिस्सा हो गया भाई, तो आप ये बोलेंगे कि आपने अगर इनको डिवाइड बोल रहे ना, इसको फ्रैक्शन में लिखें तो इसको A1/5 लिखेंगे दोस्तों। क्या लिखेंगे, 1/5। इस एक हिस्से को आप क्या लिखेंगे, 1/5, क्योंकि हमने इसके कितने हिस्से किए हैं दोस्तों, 5 हिस्से किए हैं। और ये कौन सा हिस्सा है, 5वां हिस्सा है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 1/5। लेकिन अगर इनको ऐसे से रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको क्या बोलेंगे हम कि रेशियो है। और जो आपने ये 20 रुपए का हिस्सा निकाला ना कि 100 को 5 से डिवाइड करके, तो वहां पर आप किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, डिवीजन का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये थोड़ा थोड़ा सा क्या होता है, इन दोनों दोस्तों के अंदर अंतर होता है। मेनली तो इसका क्या होता है कि जो हमारे बिजनेस वगैरह के क्वेश्चंस होते हैं, ये होता है कि भाई इन्होंने इतने पैसे की शेयर किया है दूसरे बिजनेस में, और उस बिजनेस के अंदर इस हिसाब से इस रेशियो में उनके पैसे मिलना चाहिए, तो वहां पर हम रेशियो का इस्तेमाल करते हैं दोस्तों। जनरली इन तीनों के अंदर देखो प्रैक्टिकली
प्रैक्टिकली माइनस साइन नहीं आता है। मैंने तो रेशियो को अभी तक नेगेटिव में नहीं देखा है दोस्तों, कि हम जो भी रेशियो लिखते हैं वो पॉजिटिव लिखते हैं, लेकिन आपने फ्रैक्शन जो है उसको बहुत बार क्या किया होगा, नेगेटिव में भी इस्तेमाल किया होगा दोस्तों, जैसे कि -3/5 इस तरीके से, ये एक फ्रैक्शन है नेगेटिव। डिवीजन में भी जनरली हम वैसे तो नहीं लिखते हैं, लेकिन फिर भी अगर इसको फ्रैक्शन को ही इस तरीके से लिखना हो कि -3 डिवाइड में इस तरीके से 5, तो इसको भी लिख सकते हैं। और अनुपात को अगर दोनों का आगे लगा रखा है या आपको सिर्फ रिप्रेजेंट ही करना है तो आप लिख सकते हैं। वैसे प्रैक्टिकली इन चीजों का ज्यादा इस्तेमाल नहीं होता है। एक ग्राफ के अंदर जो होता है वहां पर आप एक दो एग्जांपल मिल सकता है आपको कि अनुपात जो है जो रेशियो है वो नेगेटिव मिल सकता है। तो ये बेसिक सा आपको फंडा था कि डिवीजन और फ्रैक्शन और रेशियो में क्या अंतर होता है दोस्तों। तो अगर आपको ये चीज अच्छी लगी है तो दोस्तों कमेंट में जरूर बताइएगा। आपको पहले पता थी तो वो भी बताइएगा, और अपना ख्याल रखिए दोस्तों। नमस्कार।